इन्हें जरा देखो, इनके पास खाने को कुछ भी नहीं, फिर भी खुदा को सजदा करते हैं। ये कहते हैं कि अपने महल और दौलत गरीबों पर लटा दो। क्या एक खजूर के दाने का भी सवाब मिलेगा? ये सब किताबी बातें हैं। ये बात है उस शख्स की जिसने दुनिया के बदले आखिरत खरीद ली। ये कहानी है दो दिलों की, एक वो दिल जो देने से डरता था और एक वो दिल जो सब कुछ लुटाकर भी सुकून में। अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। ऐ अल्लाह, ये सब मालो दौलत तेरी ही दी हुई है। ये बात है सूरतुल लैल की। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला। हम अक्सर इशा की नमाज में इमाम साहब के पीछे वल्लैल इज़ा यग़शा सुनते हैं, लेकिन अफसोस हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि जब ये अल्फाज उतर रहे थे तो मदीना की गलियों में कैसा मंजर था। सूरत अल-लैल क्यों नाजिल हुई, इसके पीछे का राज क्या है? फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, और हम उसे मुश्किल रास्ते के लिए सहूलत देंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन सबसे अहम सवाल, सूरत अल-लैल आज हमारी डिप्रेशन और एंजाइटी से भरी जिंदगी में कैसे सुकून ला सकती है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। कुरान की हर सूरह के पीछे एक वाकया है, एक दास्तान है, लेकिन सूरतुल लैल के नुज़ूल की कहानी इंसानी नफ्सियात के दो सबसे बड़े पहलुओं को उजागर करती है, लालच और सखावत। आइए पहले इस मंजर को देखते हैं। ये वाकया है एक अंसारी सहाबी का, जिनके घर के आंगन में उनके पड़ोसी की खजूर के दरख्त की एक शाख झुकी हुई थी। ये मेरी है, उसे मत खाओ। मैं तो बस जमीन से उठा रही थी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये मेरी है, इसे मत खाओ। हत्ता कि अगर किसी बच्चे ने खजूर निगल ली होती तो वो उसके गले में उंगली डालकर निकालने की कोशिश करता। सोचिए उस बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। वो गरीब अंसारी रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। या रसूल अल्लाह, बता, मेरा पड़ोसी मेरे बच्चों पर जुल्म करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गम से भारी हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पड़ोसी को बुलाया और फरमाया, वो दरख्त मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले जन्नत में एक दरख्त की जमानत देता हूं। जरा सोचिए, कायनात के सरदार जन्नत की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन वो शख्स, उसने कहा, नहीं, मुझे ये सौदा मंजूर नहीं। मेरे पास बहुत से दरख्त हैं, मगर इसकी खजूरें सबसे ज्यादा मीठी हैं। और वो चला गया। वहां एक और सहाबी मौजूद थे, हजरत अबू दुहदा रजी अल्लाह अन्हु। उन्होंने सुना तो दिल हिल गया। वो उस कंजूस के पास गए और कहा, क्या तुम ये दरख्त मुझे बेचोगे अगर मैं तुम्हें अपना वो बाग दे दूं जिसमें 40 दरख्त हैं? कंजूस की आंखें चमक उठी। एक सूखे दरख्त के बदले 40 हरे भरे दरख्त। उसने कहा, डील पक्की। अबू दुहदा रजी अल्लाह अन्हु वापस भागे और खुशी से चलाए। या रसूल अल्लाह तगा, मैंने वो दरख्त खरीद लिया है और इसे अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से खुल उठा और फरमाया, अबू दुहदा के लिए जन्नत में कितने ही भारी खजूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। इसी पसे मंजर में और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की बेपनाह सखावत, जो वो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु जैसे कमजोर गुलामों को आजाद करके दिखाते थे, को देखते हुए अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। आप गुलामों पर इतना अत्याचार क्यों करते हैं? क्या आपको आखिरत का खौफ नहीं है? उसकी कीमत मुझे दो और उसे ले जाओ, अगर आपको उसकी इतनी ही परवाह है। ये सूरह उस फर्क को बताने आई थी कि इंसान की कोशिशें मुख्तलिफ हैं। कोई जन्नत खरीद रहा है और कोई अपनी लालच में जहन्नम। अल्लाह ने इस सूरह को एक तोहफे के तौर पर दिया ताकि हम समझ सकें कि सुकून और आसानी का असल फॉर्मूला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़-ज़करा वल-उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फअम्मा मन अअता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल-हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा وأما من بخل واستغنى
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. 1. قسم ہے اس رات کی جب وہ سب کچھ ڈھانپ لیتی ہے. 2. اور قسم ہے دن کی جب وہ کھل کر ظاہر ہوتا ہے. 3. اور اسی نے مرد اور عورت کو پیدا کیا. 4. یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. 5. پس جو دینے والا اور پرہیزگار ہوگا. 6. اور نیک بات پر ایمان لایا. 7. تو ہم اسے آسان راستہ دکھا دیں گے. 8. اور جو کنجوس ہو اور خود کو خود کفیل سمجھے. 9. اور نیک بات کو جھٹلائے. 10. تو ہم اسے مشکل راستہ دکھا دیں گے. 11. اور نہ اس کا مال کچھ کام آئے گا جب وہ گرا ہوا ہوگا. 12. یقیناً ہدایت ہم پر لازم ہے. 13. اور یقیناً ہمارے لیے آخرت اور دنیا دونوں ہیں. 14. پس میں نے تمہیں جلتی ہوئی آگ سے خبردار کیا. 15. اس میں صرف سب سے بدبخت شخص داخل ہوگا. 16. وہی جو جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. 17. اور پرہیزگار کو یہ آگ سے بچایا جائے گا. 18. وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے. 19. اور کسی کا بھی اس کے پاس کوئی ایسا فضل نہیں جو اس کا بدلہ ہو. 20. اس کا اجر صرف اس کے رب کے یہاں ہے. 21. اور وہ خوش ہوگا. یہ آیت ہے واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے. غور کریں، رات اندھیرا لاتی ہے، چیزوں کو چھپا لیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے انسان کی بخیلی، کنجوسی اس کے کردار کو اندھیرا کر دیتی ہے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو. جیسے دن کا اجالا سب کچھ واضح کر دیتا ہے، ویسے ہی سخاوت انسان کی روح کو منور کر دیتی ہے. اس کے بعد والی آیت دل کو جھنجھوڑنے والی ہے. ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں، سب بھاگ رہے ہیں. کوئی پیسہ جمع کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کوئی پیسہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے. یہاں سے قرآن ہمیں زندگی کا سب سے بڑا نفسیاتی اصول بتاتا ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا، اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات یعنی کلمہ توحید / جنت کی تصدیق کی، تو رزلٹ کیا ہوگا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے. یہاں یسری کا مطلب ہے سکون، خوشی اور نیکی کرنے کی توفیق. سائنس بھی مانتی ہے کہ گیونگ سے انسان کے دماغ میں ڈوپامائن اور آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں آپ خود کو سکون دے رہے ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اپنے محل اور دولت غریبوں پر لٹا دو. کیا ایک کھجور کے دانے کا بھی ثواب ملے گا؟ یہ سب کتابی باتیں ہیں. لیکن دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے کنجوسی کی اور بے پرواہی برتی، جیسے وہ کھجور کے درخت کا مالک یا جیسے مکہ کے سردار جو اپنے مال پر گھمنڈ کرتے تھے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اسے مشکل راستے کے لیے سہولت دیں گے. غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اسے پکڑ لیں گے، بلکہ کہا کہ ہم اس کے لیے مشکل کو آسان کر دیں گے. یعنی گناہ کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کے پاس پیسہ ہوگا مگر سکون نہیں، بستر ہوگا مگر نیند نہیں. آیتیں خاص طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی نازل ہوئیں. لوگ انہیں کہتے تھے کہ تم کمزور اور بوڑھے غلاموں کو کیوں آزاد کرتے ہو؟ ان سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اگر آزاد کرنا ہی ہے تو طاقتور جوانوں کو کرو جو تمہاری حفاظت کریں.
लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का जवाब वही था जो सूरतुल लैल ने बयान किया, इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल आला, सिर्फ अपने रब की रजा के लिए जो सबसे बुलंद है। एक मशहूर हदीस में आता है, सही बुखारी हदीस 4947 और मुस्लिम की रिवायत है कि मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने एक बार इशा की नमाज में बहुत लंबी सूरत पढ़ दी। एक किसान थक कर चला गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया और फरमाया, मुआज़, तुम लोगों को फितने में डालते हो। तुम वश्शम्स वदुहाहा और वल्लैल इज़ा यग़शा क्यों नहीं पढ़ते? सूरह हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि दीन आसान है और अल्लाह ने उसे हमारा बोझ हल्का करने के लिए भेजा है। आज सूरतुल लैल हमारी जिंदगी में कहाँ फिट होती है? हम सब आसानी चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी लाइफ स्मूथ हो, डिप्रेशन ना हो, रिस्क की तंगी ना हो, लेकिन हम फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं। हम समझते हैं कि जमा करने से आसानी आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ाने से सिक्योरिटी मिलेगी, जबकि अल्लाह का फॉर्मूला ऑपोजिट है, देने से आसानी। आज हम देखते हैं लोग अमीर हैं लेकिन परेशान हैं। क्यों? क्योंकि वो बखिला वस्तगना वाली कैटेगरी में है। वो समझते हैं कि वो अल्लाह के मोहताज नहीं हैं। जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो आप सिर्फ उसे पैसा नहीं दे रहे, आप अपने लिए यसरी खरीद रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग कम सैलरी में भी बहुत खुश और पुरसुकून रहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए यसरी का दरवाज़ा खोल दिया है। आज ही वादा करें कि हम अबू दुहदाह की तरह बनेंगे, उस कंजूस पड़ोस की तरह नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों रुपए हों तभी आप दें। मुस्कुराना भी सदका है, किसी की बात सुन लेना भी सदका है, अपने वक्त में से कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए निकालना भी अता है। सूरतुल लैल हमें सिखाती है कि कामयाबी माल जमा करने में नहीं बल्कि उसे सही जगह लगाने में है। आखिर में अल्लाह फरमाता है, वलसौफ यर्दा, और वो जरूर राजी हो जाएगा। सोचिए, अगर रब राजी हो गया तो और क्या चाहिए? जब अगली बार आप इशा की नमाज में या किसी भी वक्त सूरतुल लैल की तिलावत करें या सुने तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये अल्लाह का वादा है कि वो देने वालों की जिंदगी आसान कर देगा। उम्मीद है कि अब आप जब इस सूरह को सुनेंगे तो इसका मंजर आपकी आंखों के सामने होगा। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला। मेरा मकसद बस ये है कि हम सब कुरान और हदीस के हकीकी मफहूम को समझें। हर आयत, हर रिवायत एक सबक है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है और हम सब की जिंदगी में रोशनी और सुकून ला सकता है। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि इस इल्म की कदर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। नीयत सिर्फ सवाब की है। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आप सबको खुश रखे।